Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to भीमराव सब क्लास. Guys, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था. इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे. हमारी स्पेलिंग है PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, टेंस, TENSE. इसकी हिंदी होती है वर्तमान में समय से जारी रहने वाला काम. इसकी पहचान है लिखेंगे हम. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, रहे हो आदि शब्द आते हैं. आदि शब्द आते हैं. तो आज इसकी पहचान है. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं. परंतु इस काल में समय दिया होता है. समय दिया होता है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, रहा रही है, परंतु प्रेजेंट के चौथे भाग में समय दिया होता है. इसकी पहचान हो जाएगी. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, परंतु इस काल में समय दिया होता है. एफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE, सेंटेंस SENTENCE, स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं. इसका रूल है एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, और बहुवचन कर्ता के साथ have been, HAVEBEEN.
और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन तथा मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए सिंस SINCE तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। तो गाइस इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल है। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन HAVE तथा मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ING जोड़ देते हैं। फिर कर्म का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। तो गाइस ये पहचान थी, ये इसका रूल था, वो जल्दी से नोट करें। इसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो गाइस हमने इसका पहचान बताई थी, इसका रूल बताया था और इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, HAS हैज, HAVE हैव प्लस BWN प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस SINCE सिंस कॉमा 4 FOR और प्लस टाइम TIME। तो इसका ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट यानी कर्ता रखेंगे, कर्ता के अनुसार हैज या हैव दोनों में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ING जोड़ देते हैं, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का, फिर सिंस या फॉर इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे समय के अनुसार। समय हमारा निश्चित है तो सिंस रखेंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर रखेंगे। इसके बाद जो टाइम दिया है वो रखते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं 2 घंटे से पार्क में घूम रहा हूं। मैं 2 घंटे से पार्क में घूम रहा हूं। सब्जेक्ट रखेंगे हम आई बहुवचन है तो हैव बीन, आई हैव बीन। मुख्य क्रिया लाएंगे घूमना, वॉक, WALK, इसमें ING लगाएंगे, वॉकिंग। पार्क में, इन द पार्क, PARK। आई हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क। अब हमारा ये जो समय दिया है ये सबसे लास्ट में आएंगे, और समय हमारा ये अनिश्चित है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 आवर्स, HOURS, फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि 2 घंटे ये निश्चित समय है या अनिश्चित, इसकी हम पहचान करेंगे, वो हम बता देते हैं। निश्चित समय को मैं लिखे देता हूं, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय कौन सा होता है मैं यहां पर नोट कर देता हूं, उसको देख लेना। सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, साल का नाम। तो ये हमारा निश्चित समय है, जिसमें निश्चित समय में आते हैं सुबह, दोपहर, शाम, बजे, दिनों के नाम, दिन नहीं दिनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से। साल का नाम होता है जैसे कोई डेट होती है 2014, 2016 या 2022, 2024, इस तरीके से। हमारी 1995, ये हमारा साल का नाम होता है। तो इनके जब ये आ जाए तो इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, ये निश्चित समय हो जाता है। दिनों के नाम, दिन नहीं दिनों के नाम, संडे, मंडे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी। साल का नाम अभी बताया था। तो ये हमारा निश्चित समय है। इसके बाद हम अनिश्चित समय नोट करते हैं। अनिश्चित समय ये होता है हमारा सेकंड, मिनट,
घंटा, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, दिन, सप्ताह, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, महीना, साल, ये होते हैं हमारे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल। ये हमारा अनिश्चित समय होता है। तो इसको हम नोट करेंगे ध्यान से। तो जल्दी से इनको नोट करें, फिर इसे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया था, दूसरा भी देखते हैं। रमेश, यहां पर हमारा अनिश्चित समय आया था। रमेश सुबह से खेत में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। रमेश सुबह से खेत में कार्य कर रहा है। यहां रमेश एक क्वेश्चन है हमारा। रमेश, यहां प्रयोग होगा हैज बीन, सहायक क्रिया हैज बीन आएगी। हैज बीन के बाद फिर मुख्य क्रिया आएगी कार्य करना, वर्क, WORK। रमेश हैज बीन वर्क, इसमें ING जोड़ेंगे, ये हमारी मुख्य क्रिया है वर्किंग। रमेश हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, सुबह से। तो यहां प्रयोग करेंगे सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, फुल स्टॉप। तो सुबह से हमारा ये निश्चित समय में आता है, और ये नोट किया आपने। रमेश हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। एक उदाहरण और लेते हैं। पिछली रात से ही बारिश हो रही है। पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। तो ये बनेगा इट हैज बीन, इट एक क्वेश्चन करता हुआ आता है, ये हैज बीन का प्रयोग किया है। इट हैज बीन raining, 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 since, SINCE, since last, LAST, last night, NIGST। तो गाइस, ये थे हमारे कुछ
एग्जाम्पल्स, इनको बहुत जल्दी से नोट करिए, फॉर्मूला भी याद रखिए और निश्चित और अनिश्चित समय भी आपको बताए थे, उनको भी विशेषकर ध्यान रखिए। नोट करें इनको जल्दी। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.